गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भार ओएस सॉफ्टवेयर। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली आईआईटी मद्रास जो है उन्होंने एक कंपनी के साथ मिलके भारत भार ओएस जो है उसको डेवलप किया है। अब देखते हैं भार ओएस जो है वो क्या है। भार ओएस बेसिकली एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपके एंड्रॉयड जो है आपके जो गूगल के द्वारा जो एंड्रॉयड जो है मोबाइल जो है जिनमें आपका एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर होता है और जो एप्पल के मोबाइल्स होते हैं उसमें आईओएस सॉफ्टवेयर जो है वो यूज होता है, ताकि जो यूजर जो है अपने मोबाइल के साथ इंटरफेस कर सके, वेरियस जो ऑपरेशंस जो है उनको परफॉर्म कर सके। तो उसी के साथ भारत ने भी अपना जो है इंडिजिनियसली मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम होगा भार ओएस। इट फोकस्ड ऑन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ये प्राइवेसी और सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करेगा। अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज द कोर इंटरफेस ऑन स्मार्टफोन लाइक एंड्रॉयड बाय गूगल एंड आईओएस बाय एप्पल। तो जो इनके जो है एप्पल पे आप देखते हो, एप्पल के जो फोन्स होते हैं उस पे आईओएस सॉफ्टवेयर जो होता है वो इंटरफेस का काम करता है, और जो गूगल के द्वारा जो एंड्रॉयड फोन जो है वो ज्यादातर जो आपके मोस्टली मोबाइल जो होते हैं उसमें एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर ही यूज होता है। तो ये गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है, विच हेल्प स्मार्टफोन यूजर्स इंटरेक्ट विद देयर डिवाइस। तो जो स्मार्टफोन यूजर्स जो होते हैं अपनी डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसकी जरूरत होती है, एंड टू असेस इट्स फीचर्स, और जो वेरियस फीचर्स जो है जो वो प्रोवाइड करवा रहा है उनको असेस करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है उसकी जरूरत होती है, वाइल इंश्योरिंग सेफ्टी, और सेफ्टी को इंश्योर करते करते हुए। भार ओएस इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ सेल्फ रिलायंस इंडिया, सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो जो हमारा आइडिया है सेल्फ रिलायंस का, यानी कि आत्मनिर्भर भारत का, तो उसकी तरफ जो भार ओएस है उसकी तरफ काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो प्रोवाइड करवाएगा बाय क्रिएटिंग अ सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट फॉर इंडिया बेस्ड यूजर। जो इंडिया बेस्ड यूजर जो है उनको एक सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। Bhar OS services are currently being provided to organizations that have stringent privacy and security requirements and whose users handle sensitive information that require confidential communication on restriction apps on mobiles. तो ये बेसिकली जो स्ट्रिंजेंट ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जो है करंटली प्रोवाइड करवाया जा रहा है जिनके लिए जो प्राइवेसी जो है वो काफी सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो उनको जो है ये जो भारत ओएस जो है उनके ऊपर जो है पहले उनको जो है ये प्रोवाइड करवाया जा रहा है, और फिर उनके ऊपर जो है वो इसको यूज करेंगे, देन वो बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे कुछ कमियां जो है अगर हैं उसमें, तो वो उसमें कमियां जो है वो उनके द्वारा बताई जाएंगी, फिर उसके ऊपर जो है दोबारा से काम किया जाएगा, एंड देन फाइनली ये जो नॉर्मल लोग जो है उनके लिए भी ये जो है ये लॉन्च कर दिया जाएगा। सच यूजर रिक्वायर असेस टू प्राइवेट क्लाउड सर्विसेज थ्रू प्राइवेट 5G नेटवर्क। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। नेटिव ओवर द एयर, भारत ओएस वुड ऑफर भार ओएस वुड ऑफर नेटिव ओवर द एयर, ठीक है। जिसका मतलब ये होता है कि अगर जनरली अब आपको क्या करना पड़ता है कि जब भी आपके फोन में अपडेट आती है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जाके देखना पड़ता है कि कहीं मेरे मोबाइल में न्यू अपडेट जो है वो आई तो नहीं है, कहीं मुझे अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपडेट करने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन जो ये सर्विस होती है नेटिव ओवर द एयर सर्विस, इसमें जो है आपकी जो अपडेट जो है सिक्योरिटी अपडेट और इसमें जो बग्स वगैरह होते हैं वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाते हैं, और जो आपकी अपडेट्स जो होती हैं वो भी ऑटोमेटिकली अपने आप ही कर दी जाती हैं, आपको बार बार जाके चेक करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती। इसी चीज को कहा जाता है नेटिव ओवर द एयर सर्विस, नोटा भी कहते हैं इसको। उसके अलावा भार ओएस जो होगा इसमें ये कोई भी डिफॉल्ट एप्स जो है उसकी भी सेटिंग दी गई है कि नो डिफॉल्ट एप्स सेटिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब आप मोबाइल खरीदते हो तो आप देखते हो कि आपके मोबाइल में प्री इंस्टॉल्ड एप्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, और वो प्री इंस्टॉल्ड एप्स जो होती हैं एक तो आपके मोबाइल में स्पेस जो है वो कंज्यूम करती रहती हैं, और वो धीरे धीरे क्या करती हैं आपकी डिवाइस जो होती है उसको स्लो डाउन कर देती हैं, और उनको वो जो इसको स्लो डाउन करती हैं उसको कहा जाता है ब्लॉटवेयर। कि जो प्री इंस्टॉल्ड एप्स होती हैं जब वो धीरे धीरे आपके मोबाइल को स्लो करना शुरू कर दें उसको ब्लॉटवेयर कहा जाता है। लेकिन जो ये होगा भार ओएस होगा उसमें कोई भी डिफॉल्ट ऐप जो है वो नहीं होगी, उसमें नो डिफॉल्ट ऐप सेटिंग होगी, और कोई भी डिफॉल्ट ऐप जो है वो उसमें नहीं होगी, अगर होती भी है तो उसको आप जो है वो इजीली डिलीट कर पाओगे। तो इस वजह से क्या होगा कि आपकी स्पेस जो है वो काफी ज्यादा बचेगी, और उसी के साथ साथ जो आपकी प्री इंस्टॉल्ड एप्स होती हैं वो मोबाइल की जो बैटरी होती है उसको कंज्यूम करती रहती हैं, और पता नहीं होता कि आपका डेटा जो है वो कहीं वो लीक ना कर दें, तो ये भी खतरा उसमें जो है वो बना रहता है। तो ये जो नया सॉफ्टवेयर आएगा भार ओएस जो आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, इसमें कोई भी डिफॉल्ट ऐप जो है वो पहले से नहीं होगी, और अगर होगी भी तो उसको आप इजिली डिलीट कर पाओगे।
उसके अलावा प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज, it will use a system known as private app store services pass which will examine and curate the apps that are safe for the user। तो ये जो है कोई भी उसमें जितनी भी आपकी एप्स जो है जब आप इंस्टॉल करोगे तो वो इसके पास के थ्रू जो है वो पास होके जाएंगी, प्राइवेट ऐप स्टोरेज सर्विसेज के थ्रू जो है वो पास होके जाएंगी। अगर वो उसको चेक करेंगे, अगर वो कंप्लीटली सेफ होंगी तभी वो जो है आपके मोबाइल में इंस्टॉल होंगी, अदरवाइज उनको आपके मोबाइल में इंस्टॉल करने से आपको मना कर दिया जाएगा। यूजर्स विल बी एबल टू यूज अदर एप्स एज लॉन्ग एज दे मीट भार ओएस पास स्टैंडर्ड्स। जो यूजर जो होंगे दूसरी एप्स जो है उनको यूज कर पाएंगे, लेकिन अगर वो भार ओएस पास स्टैंडर्ड जो है उसको मीट करती होंगी तभी। उसके अलावा इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। द प्रोजेक्ट एम्स टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ऑपरेटिंग सिस्टम इन स्मार्टफोन्स एंड प्रमोट द यूज ऑफ लोकली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली जो है आत्मनिर्भर भारत की ओर जो है ये कदम है एक। तो जो फॉरेन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ी हुई है, काफी ज्यादा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है हमारी डिपेंडेंसी उनके ऊपर। तो वो जो डिपेंडेंसी है हमारी उसको रिड्यूस करना है। इट इज अ ह्यूज leap forward to create an indigenous ecosystem and a self-reliant future. It aspires to put India on par with those few countries that currently possess such capabilities. अभी बहुत कम कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास अपना जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो भारत भी उसी उन्हीं कंट्रीज के बीच में जो है इसी के साथ शामिल हो जाएगा। अब देखते हैं कि जो भारत ओएस है या भार ओएस है वो डिफरेंट कैसे है गूगल के एंड्रॉइड से। भार ओएस इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। तो ये एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड है एंड इज समवट सिमिलर टू गूगल एंड्रॉइड, और गूगल एंड्रॉइड के जैसे ही ये वर्क करता है। हाउएवर इट डज नॉट कम विद प्री लोडेड गूगल सर्विसेज। तो जो जब आप एंड्रॉयड मोबाइल जो है जब आप खरीदते हो तो उसमें प्री जो इंस्टॉल जो गूगल सर्विसेज जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है, जैसे आपका जीमेल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है उसमें, या फिर जो आपकी ड्राइव होती है गूगल ड्राइव वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती है। सो भार ओएस यूजर्स आर फ्री टू डाउनलोड ओनली दोज एप्स दैट दे लाइक टू प्रेफर रादर देन बीइंग फोर्स्ड। तो जो भार ओएस जो यूजर्स होंगे उनको जो है ये अगर वो इन सर्विसेज जो है उनको लेना चाहते हैं या इन एप्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो खुद से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें प्री इंस्टॉल्ड एप्स जो है वो नहीं आएंगी। एंड्रॉइड फोन विद स्टॉक ओएस यूजुअली हैज क्रोम एज सेटअप एज डिफॉल्ट ब्राउजर। तो जनरली जब आप देखते हो एंड्रॉइड मोबाइल खरीदते हो तो उसमें जो आपका गूगल क्रोम जो होता है वो डिफॉल्ट ब्राउजर की तरह उसको सेट किया जाता है। लेकिन जो भारत ओएस जो होगा भार ओएस होगा वो क्या कर रहे हैं, एक डक डक गो करके एक ब्राउजर आता है, उनके साथ ये पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं, उनके साथ बातचीत जो है वो चल रही है। तो अगर उनके साथ सब कुछ सही रहता है तो जो एक नया ब्राउजर जो है डक डक गो करके वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। DuckDuckGo is a privacy-focused browser with several privacy-centric features like anonymous browsing mode and privacy grade। तो ये जो है भारत ओएस में भार ओएस में ये आपका डक डक गो जो होगा ये आपका एज ए डिफॉल्ट ब्राउजर जो है वो आएगा। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।